हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। आप सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जर्मन मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा खेल खेलती है। 16 मेट्रो स्टेशन इर्द गिर्द के बंद हैं, फिर भी यहाँ लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके पहुँच रहे हैं। जिसकी जो औकात है उस अनुसार सेवा कर रहा है और यहाँ नारे लगा रहे हैं। हर तरीके के, हर तबके के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे, अमीर गरीब। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हजारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए। सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के, नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर
मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े